नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज डेट है 9th ऑफ फरवरी। आज के दिन मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल डिस्कस करूंगा, जिसमें से एक आर्टिकल रहने वाला है आरबीआई के रेपो रेट के बारे में। ओके, दूसरा आर्टिकल हमारा दोस्तों रहेगा डेजिग्नेटेड सेवियर के बारे में, ये कौन होता है। और लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का बिंग और ओपन एआई और चैट जीपीटी, ये सारे जो एआई सॉफ्टवेयर हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करते हैं, इनके बारे में देखने वाले हैं। इनका कंपटीशन हम देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो आज की, और काफ़ी कुछ आपको जानने को भी मिलेगा इस वीडियो के एंड होते होते तक। ओके, बने रहेगा वीडियो में एंड तक। कहीं पर कोई डाउट होता है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए अब शुरू करें, लेकिन उससे पहले बता दूंगा अनअकैडमी की परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतरीन चलती हुई आ रही है। आज तक लिए आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है। अभी जाइए हमारा कोड यूज़ कीजिए और ऑफर को फ़ायदा उठाइए। 3 महीने का क्रैश कोर्स भी दोस्तों अवेलेबल है। 10% का डिस्काउंट मिल रहा है स्टडी आईएएस कोड के साथ। साथ ही आपके 9 फरवरी से यानी कि आज से ही जो 3 महीने के क्रैश कोर्स हैं ये चालू हो जाएंगे। अभी जाके यहाँ पे एनरोल कर लीजिए। 16 फरवरी से आप लोग के लिए आरएम बैच जो है प्रीलिम्स 2024 का, ये भी स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग एनरोल कर सकते हैं। 0% की ईएमआई अवेलेबल है, फ़ायदा उठाइए इसका। और 12 फरवरी सुबह 11 बजे होने वाला है यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट, जिसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। एनरोल कीजिए फ्री में, हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ करके। 13 फरवरी से बैच स्टार्ट हो जाएंगे आईएएस फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम। आप लोग अभी जाइए यहाँ पे एनरोल कीजिए और 0% ईएमआई का फ़ायदा भी आप लोग उठा सकते हैं। डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, देखिए दोस्तों, अभी मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था ओके कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो बात निकल के आती है यूएसए। मंडे की नाइट, सोमवार की रात को यहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं, इन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं डिलीवर किया एक एनुअल स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, जहाँ पे इन्होंने नियरली हर एक टॉप लेवल मेंबर को बुलाया था ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ओके, और इसके अंदर जितने मेंबर थे, कांग्रेस के, मिलिट्री ब्रेस हो गए, यूएस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेज हो गए, सीनियर ऑफिशियल्स हो गए, जो भी बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन में है, सबको इन्होंने यहाँ बुलाया था। एक मेंबर यहाँ पे बिडेन गवर्नमेंट का मिसिंग था बाय डिज़ाइन, लेबर सेक्रेटरी मार्टी वॉल्शिश, जिनको यहाँ पे ड्यूटी दी गई थी ऑफ बीइंग द डेजिग्नेटेड सर्वाइवर। ओके, उन्हें ये टास्क दिया गया था कि वो चार्ज लें पूरे गवर्नमेंट का। अब आखिर आप कह सकते हैं पॉइंट क्या है, डेजिग्नेटेड सर्वाइवर होता कौन है। देखिए दोस्तों, एक्सट्रीमली अनलाइकली यहाँ पे आप कह सकते हैं थियोरेटिकली पॉसिबिलिटी रहती है कैटेस्ट्रोफिक डिजास्टर की, जो कि आप कह सकते हैं हो सकती है वेन्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस पे। और इसको अटेंड करते हैं लगभग सारे ही टॉप ऑफिशियल्स और जज। पर्पज़ होता है कि जो यहाँ पे डेजिग्नेटेड सर्वाइवर है, ये इंश्योर करेगा कॉन्टिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, और वो भी इवेंचुअलिटी पे। बता दूं मैं आपको, जो भी प्रेसिडेंशियल रैन होती है उसके अंदर आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फॉलोड बाय स्पीकर ऑफ द हाउस, देन सेनेट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट, ट्रीजरी, डिफेंस, इस ऑर्डर में सब रहते हैं। और जो भी यहाँ पे एनुअल स्टेट ऑफ द यूनियन का काम रहता है वो भी एड्रेस किया जाता है। सभी ऑफिशियल्स यहाँ पे आते हैं एट द कैपिटोल इन दी वॉशिंगटन डीसी। अब ये होता कौन है डेजिग्नेटेड सर्वाइवर। देखिए, अगर किसी को यहाँ पे डेजिग्नेटेड सर्वाइवर बनना है तो पहले वो एलिजिबल रहना चाहिए कि वो यूएस का प्रेसिडेंट बन सके। हायर रैंकिंग ऑफिशियल जो होते हैं सर्वाइव करते हैं किसी अटैक को, यहाँ पे डेजिग्नेटेड सर्वाइव भी आप कह सकते हैं इसी से कुछ काम करता है, और वो उनके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये सब काम शुरू कहाँ से हुआ, ये डेजिग्नेटेड सर्वाइवर वाली बात आती कहाँ से है। देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर, जो ट्रेडिशन है ऑफ अपॉइंटिंग दी डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, ये 1950 से शुरू हो जाता है। इसके अंदर दोस्तों आपको पता है स्पेक्टर ऑफ दी न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट लूम्ड अमेस्ट कोल्ड वॉर विद यूएसएसआर के बीच में ये काम हुआ। यूएस गवर्नमेंट यहाँ पे आप कह सकते हैं पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करती है एग्जिस्टिंग ऑफ द फिगर टिल 1981 अंडर दी रोनाल्ड रेगन एडमिनिस्ट्रेशन में। टेरल बेल जो है दोस्तों, उनके एजुकेशन सेक्रेटरी को यहाँ पे चूज किया गया था डेजिग्नेटेड सर्वाइवर के तौर पे। अभी दोस्तों नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर जो है वो ये भी बोलता है कि जो डेजिग्नेटेड सर्वाइवर हैं, इन्हें यूज़ करा जाता है कोई भी और इवेंट में। और जो प्रेसिडेंट से इनोग्रेशन हो गया, जॉइंट सेशन हो गए यूएस कांग्रेस के, यहाँ पे आप कह सकते हैं डेजिग्नेटेड सर्वाइवर को यूज़ किया जाता है। ये होता कौन है, बेसिकली ये सब देखना कि सारी चीज़ें ठीक तो चल रही हैं, कोई चीज़ अगर यहाँ मीटिंग होती है तो उसमें कौन कैसे रहेगा, इन सभी के बारे में ये देखता है कि कोई भी दिक्कत ना हो जाए। दोस्तों, अब आरबीआई की पॉलिसी का रिव्यू हम देखने वाले हैं। देखिए, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को यहाँ पे रेज कर दिए इंटरेस्ट रेट, और आप कह सकते हैं जिसकी वजह से लगभग जो टारगेट लेवल है वो 4% तक पहुँच गया है।
मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर हमने डील करना है सप्लाई और कॉस्ट के साथ, जो कि आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट होता है तब। आरबीआई का जो यहाँ पे एमपीएस मीट है ये हर 2 महीने में आता है। एक्सेस किया जाता है इसे बेसिकली स्टेट ऑफ द मॉनेटरी एक्टिविटी के द्वारा, और यहाँ पे कह सकते हैं उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आखिर रिपो रेट क्या होगा और कैसे होगा। ओके, रिपो रेट क्या हो गया? एक ऐसा रेट जिसके तहत यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक हैं वो पैसा लेते हैं आरबीआई से। इसमें दोस्तों क्या रहता है कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन है काफ़ी कम होता है इकोनॉमी में, और तभी आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल में रखा जाता है। आरबीआई दोस्तों यहाँ पे मोर आप कह सकते हैं पूरे तरीके से काम कर रही है अबाउट कंटेनिंग इन्फ्लेशन, इट रेजेज इन इंटरेस्ट रेट। ओके, और जब आप कह सकते हैं वो चाहती है कि कहीं ना कहीं हम लोग स्टिमुलेट कर सकें ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ की वजह से हम लोग इंटरेस्ट रेट कम कर पाएंगे। लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू यहाँ ये बताता है, कुछ रीज़न बताए गए हैं उन्होंने कि ऐसा क्यों हुआ। पहला रीज़न ये है कि ये जो है एक तरीके से प्रेजेंटेशन है ऑफ दी यूनियन बजट, जो कि आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फिस्कल पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है पूरे एक साल का। दूसरी बात इन्होंने बताई है कि आप कह सकते हैं एट द टाइम व्हेन इंडियन मार्केट जो है दोस्तों वो अनसर्टेन था, उस टाइम पे हिडनबर्ग की रिसर्च एलिगेशन भी आया अगेंस्ट अडानी, और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था अडानी स्टॉक प्राइस का, उसकी वजह से भी चीज़ें हिल गई हैं हल्की सी। तीसरा आता है यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है वो लगभग यहाँ पे आप कह सकते हैं करेंटली दिखा रहा है स्लोइंग डाउन द पेस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, तो ये भी आप कह सकते हैं यहाँ कमी आ रही है कि इंटरेस्ट रेट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लास्ट में दोस्तों इन्होंने ये बताया कि जो रिव्यू आता है ओके करंट फाइनेंशियल ईयर का, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है एक नई अपॉर्चुनिटी कि किस तरीके से हमारी जो आरबीआई ये काम करने वाली है इंडियन इकोनॉमी पे अगले फाइनेंशियल ईयर तक, तो ये बातें भी यहाँ बताई गई हैं। आरबीआई ने कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट भी करी है। पहली है डिसीजन ऑफ द रिपो रेट और दूसरी है स्टैंड ऑफ द पॉलिसी। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से चेंज आता है रिपो रेट में, ये अफेक्ट करता है हमारे बॉर्डर इकोनॉमी पे इन टर्म्स ऑफ वेदर, चाहे लोन्स हो, होम्स हो, कार्स हो, फैक्ट्रीज हो, इन सभी को यहाँ पे कॉस्टलियर बनाएगा या फिर ये चीपर बनाएगा, ये डिसाइड करेगा आपका रिपो रेट। काफ़ी सारे यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलते हैं आउटसाइड दी आरबीआई कंफर्ट ऑफ 2% से लेके 6% तक फॉर 10 और पास्ट 12 मंथ में। जिस 10 हमें देखने को मिलता है वो पूरे तरीके से फोकस कर रहा है विड्रॉवल ऑफ द एकोमोडेशन, कि जिससे हम लोग इन्फ्लेशन को यहाँ पर कर सकते हैं टारगेट करते हुए हमारी ग्रोथ को सपोर्ट कर पाएँ। रिपो रेट आरबीआई ने अनाउंस किया 25 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज किया गया है, और यह आप कह सकते हैं बहुत कम है पिछले बार से 50 और 35 बीपीएस से। ओके, सिग्नल है दोस्तों एमपीएस कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को मॉडरेट करने की कोशिश में है कि बाकी जो जनता है उसे दिक्कत ना हो। अब देखिए कुछ यहाँ पे ऐसे डिसीजन जो लिए गए हैं जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है रिपो रेट का, ये 4 से लेके 2 मेजोरिटी में आता है। 6 मेंबर यहाँ पे एमपीएस में बैठते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। असीमा गोयल और जयंत वर्मा वोट करते हैं अगेंस्ट द हाइक। एक और बात दोस्तों यहाँ पता लगती है कि जो आरबीआई ये यहाँ पे रिफ्रेन रहेगी फ्रॉम राइजिंग रेट्स, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी स्लो होता जा रहा है, फास्टर स्लोइंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड है। ओके, काफ़ी सारे यहाँ पे आर्ग्यू आते हैं आरबीआई को लेके कि उन्हें वेट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए इतनी जल्दी क्यों है पैसा बढ़ाने में। लेकिन दोस्तों यहाँ बता दूँ, ये चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी को जो ग्रोथ है उस पर फोकस किया जाएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ ये बात है कि आरबीआई इस टाइम पे कहीं ना कहीं क्रॉस कर रही है हॉकेस पे। ओके, जहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो हाई इन्फ्लेशन की बात है वो भी काफ़ी खतरा जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हॉकेस स्टैंड क्यों ही, तो देखिए इसका आंसर ये है कि आरबीआई की आउटलुक फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन जो है वो इस वाले साल के हमें देखने को मिलते हैं। आरबीआई एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी वो ग्रोथ करेगी फिजिकल ईयर 24 में 6.4% तक। एट 6.4% दोस्तों जो इंडिया की ग्रोथ रेट है ये काफ़ी स्लो मार्जिनल है फ्रॉम दी 7%। हम लोग अचीव कर लेंगे हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में 8.7% तक का अचीवमेंट प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में। वहीं बात करें अगर आरबीआई के बारे में, तो इंडिया की जो जीडीपी है ये रिमेन सफिशिएंटली रोबस्ट रहने वाली है, और कहीं से भी आप कह सकते हैं ये प्रायोरिटी नंबर 1 पे नहीं आएगी। अगर हम आउटलुक के बारे में बात करते हैं इन्फ्लेशन के, तो वो हायर है एक्सपेक्टेड, हमारी जो यहाँ पे उम्मीदें हैं उनसे ज़्यादा यहाँ निकलता हुआ दिखाई देता है। आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है टू बी 5.3% तो 2023 से लेके, और ये कम नहीं जाएगा 5% से 4 क्वार्टर्स में। सबसे बड़ी दिक्कत जो है, चिंता वाली बात आरबीआई की ये है कि जो कोर इन्फ्लेशन रेट है, बेसिकली ऐसा इन्फ्लेशन रेट जिसकी वजह से आपके फ्यूल के प्राइस बढ़ते हैं, इसको लेके यहाँ आरबीआई में दिक्कत है। कोर इन्फ्लेशन दोस्तों लगभग 6% का बताया गया है, और ये हाई फूड फ्यूल प्राइस को भी यहाँ पे अब और ज़्यादा स्विफ्ट करने वाला है ब्रॉडर इकोनॉमी में, और ये सारी दिक्कतें हमें आप कह सकते हैं ये वाले फिस्कल ईयर में देखने को मिल सकती हैं। ओके, इस तरीके से यहाँ पे ये पूरी जो न्यूज़ है वो हमें दिखाई देती है, और ये सारी बातें हमें पता लगती हैं। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल आता है माइक्रोसॉफ्ट के बिंग और ओपन एआई को लेके, कि फ्यूचर में दोस्तों सर्च ऑन द इंटरनेट वाला काम कितना ज़्यादा एआई पे डिपेंड होने वाला है। गूगल ने दोस्तों यहाँ पे अनाउंस किया अपना बैड
और बोला गया कि ये एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट है जिसने यहाँ पे चैलेंज लिया ऑफ द चैट जीपीटी। एआई चैट बोट को यहाँ पे डेवलप करा गया बाय द माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड स्टार्टअप ओपन एआई। ओके, साथ ही दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारे नए फीचर्स डाले हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे आप कह सकते हैं बिगर लैंग्वेज लर्निंग मॉडल डाला गया है फ्रॉम दी ओपन एआई। अब ये बिंग सर्च इंजन कैसे चेंज करने वाला है चीज़ों को, देखिए दोस्तों एक नया अवतार है सर्च इंजन का जो कि आप कह सकते हैं पूरे तरीके से कन्वर्सेशनल आंसर देता है इन द फॉर्म ऑफ ऐसे या फिर समरी। ओके, यहाँ पे जो डेमो सजेस्ट करे गए हैं बाय द बिंग न्यू चैट एक्सपीरियंस, वो यहाँ पे ये था कि पोएम लिख दो, स्टोरी लिख दो और ये हेल्पफुल टिप्स कि आखिर किस तरीके से एक काम किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो इस तरीके से ये सर्च इंजन काम करने वाला है। ओके, क्या इसका ये मतलब होगा कि जो बिंज है वो कहीं ना कहीं टर्न करने वाला है खुद को चैट जीपीटी की तरह? तो देखिए अभी तक कुछ बातें ऐसी सामने नहीं आई हैं। बिंज एक सर्च इंजन है जो कि कंटिन्यू हमें लिंक्स को शो करता रहता है और आप कह सकते हैं अपनी इस बार यहाँ पे काम करके वो थोड़ा सा अपना जो राइटिंग स्टाइल है ये चेंज करने वाला है। चैट जीपीटी जो है दोस्तों ये पूरे तरीके से आप कह सकते हैं प्रोटोटाइप रहने वाला है जो कि ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को लेके आता है और आप कह सकते हैं बिल्कुल सेंसेशनल पीक तक लेके आता है अपने पोटेंशियल का, और ये काफ़ी बड़ा थ्रेट रह सकता है एआई का। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्लॉग पोस्ट में ये लिखा कि जो एलएलएम है पावरिंग बिंज इज द बिगर देन दी बिंग यूज्ड टू रन चैट जीपीटी, तो उससे बड़ी चीज़ है ये यहाँ पे। इट डज नॉट स्पेसिफिक एग्जैक्टली हाउ बिग, ये तो नहीं बताया कितना बड़ा है पर ये बहुत बड़ा है। इसका ये मतलब है कि जो बिंग एआई चैट है ये काफ़ी सारे आंसर दे पाएगा, लार्ज नॉलेज है इसके पास चैट जीपीटी के कंपेरिजन में। जो नए यहाँ पे एआई फीचर्स डाले गए हैं जैसे कि प्रोमीथियस मॉडल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इसे बोलता है कि प्रोप्राइटरी वे ऑफ वर्किंग विद द ओपन एआई मॉडल। ये इंश्योर करेगा कि आखिर जो लैंग्वेज मॉडल है वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में लेके आई जा सके और ये रेलेवेंट, टाइमली और टारगेटेड रिजल्ट को दे सके। अब इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, देखिए एक कंप्यूटर देने वाला आपका जवाब, तो उसकी एक्यूरेसी पर हम क्या कहेंगे। अभी तक दोस्तों यहाँ कुछ चीज़ें सामने नहीं आई हैं लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ बताया गया है कि जितने भी रिव्यू लिए गए चैट जीपीटी के द्वारा वहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट है इसको हो सकता है कि वो कुछ आंसर्स ना दे पाए, थोड़े बहुत इनएक्यूरेट चीज़ें हो सकते हैं और इसके लिए यहाँ पे धीरे धीरे करके इसके अंदर फीचर्स डाल रहे हैं, नई नई चीज़ों को समझ रहे हैं और उसी हिसाब से यहाँ पे आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट हो रही है। कंपनी ने दोस्तों यूजर से यही बोला कि वो अपने जजमेंट को दें, बिंग को यूज़ करें और आप कह सकते हैं जो भी इनकरेक्ट होने चीज़ें दिखती हैं उसको वो फीडबैक के तौर पर लिखें, माइक्रोसॉफ्ट उसको ठीक करेगा। क्या बिंग जो है दोस्तों वो डिफीट कर देगा गूगल को, देखिए ये बात अभी कहना बहुत मुश्किल है। नो डाउट माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि काफ़ी वायरल इंटरेस्टेड अराउंड है चैट जीपीटी के तहत, तो गूगल को थोड़ा बहुत यहाँ सोचना पड़ेगा। ओके, जो गूगल है ये कहीं ना कहीं होस्ट करता है एक इवेंट ऑन एआई इन पेरिस वेनसडे को ही, जहाँ पे उसने कुछ नए एआई प्रोडक्ट्स को भी दिखाया। इससे पहले दोस्तों बता दूं मैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इस टाइम पे लीड कर रहा है एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स को और उसने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिए हैं काफ़ी बड़े बड़े इम्प्लीमेंटेशन को भी। बता दूं आपको जो गूगल है ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रेंसिवली डोमिनेटेड है सर्च मार्केट के डिकेड में। आप देख सकते हैं कि कुछ भी हो तो गूगल 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 चलता रहता है। एआई फीचर जो है दोस्तों वो एग्जैक्ट, प्रिसाइज और इंटरेस्टिंग आंसर भी दे सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आखिर जो व्यक्ति उसे ढूंढ रहा है वो कैसा है। बिंग और ओपन एआई जो है दोस्तों ये कॉन्टिन्यूली खुद को इम्प्रूव करते हैं और खुद को एक काफ़ी बड़े स्केल पे भी देखना चाहते हैं। ये बात तब आ जाएगी जब गूगल जो है आप कह सकते हैं अगर ये दोनों इतने हिट हो गए तब गूगल के लिए बहुत बड़ी चिंता वाली बात हो सकती है और तब जाके गूगल जो है उसके पास पहले से ही प्रोडक्ट अगर होंगे तो वो इम्प्लीमेंट करेगा, नहीं तो ऑब्वियसली बात है गूगल भी पीछे नहीं रहेगा, वो और तगड़े मटेरियल्स को लेके आएगा और हमें यहाँ पे यूज़र को दे रहा होगा बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस। ओके, इतनी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए थी और इतनी बातें आई होप कि आपको पता भी होगी। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।